हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। 40 रुपए का शेयर है, काफ़ी ज़्यादा उठापटक से गुजरा हुआ ये शेयर है। एक वक्त में 500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसा, टूट के बिखर गया, सिंगल डिजिट तक पहुंच गया, लेकिन दोबारा इसने तेजी पकड़ी और तेजी के बाद दोबारा गिरावट भी आई। तेजी गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पे चल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके हाल फिलहाल में आए हुए दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में, और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया 40 रुपए का ये शेयर क्या वाकई में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी का शेयर जो है वो 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 14% का बढ़िया ग्रोथ है। 35 से 45 तक के बहुत ही कम वक्त में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, टूट रहा है। पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में वक्रांगी का जो शेयर है उसमें 33% की गिरावट देखने को मिली है। 65 पे था, टूट के बिखरा, तेजी आई, दोबारा टूट के 30 रुपए तक ही गया था। फिर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आया, 45 तक पहुंचा, वापस टूट के ये 35 रुपए तक गया, वापस तेजी आई। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो वक्रांगी के ऊपर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जहां पर मैंने ये कहा था कि 35 रुपए के आसपास खरीदो, 40-45 के आसपास बेचो और भाग जाओ यहां से। ये जो तेजी आई थी तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि बढ़िया मौका है प्रॉफिट बुकिंग का और अभी खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। अगर टूटता है तो नीचे के लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हो आप यहां पर। और जो नतीजे आए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि देखो, स्मॉल कैप शेयर है, 4,430 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, सिर्फ 35 लाख के ही वॉल्यूम से कोई बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अभी दिसंबर क्वार्टर का आया नहीं है, अभी भी पुराना सितंबर क्वार्टर का ही शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहां पर प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, 8.39% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। एलआईसी यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 6.22% की होल्डिंग है। देखिए, एक प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है वक्रांगी में, प्रमोटर के पास होल्डिंग है अच्छी खासी, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और एक और चीज, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। डिविडेंड 2021 में पे किया था लेकिन वो बहुत कम था, 10 पैसे का डिविडेंड था, तो कोई बड़ा डिविडेंड पे नहीं किया है इस कंपनी ने। वक्रांगी को लेकर अगर हम देखें तो सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं आपको यहाँ पर। वक्रांगी में अगर देखा जाए तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुए थे दिसंबर महीने में, पिछले महीने की ही बात है ये, वहां पर कंपनी के लोगों के द्वारा खरीदारी देखने को मिली थी। श्रीमत पांडे के द्वारा, जो कंपनी के पर्सन है, 47,000 शेयर्स खरीदे थे उन्होंने। इससे पहले भी खरीदारी के ट्रांजेक्शन नहीं थे, उससे पहले भी खरीदारी के ट्रांजेक्शन थे, मतलब 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं इनसाइडर्स के द्वारा 2021 में, और तीनों खरीदारी के, जो कि अगेन एक अच्छा इशारा है। हालांकि रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं, लेकिन 2022 में इनके रेवेन्यू में एक बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि कंपनी के जो रेवेन्यू पिछले, मतलब 2022 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो तीनों क्वार्टर का रेवेन्यू मिला के जो हुआ है वो तकरीबन 600 करोड़ के आसपास है। अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आराम से कंपनी 800 करोड़ का रेवेन्यू कमा सकती है, जो 2021 के 314 करोड़ से डबल होगा, इवन उससे भी ज़्यादा होगा, और 2020 के 685 करोड़ के रेवेन्यू से भी ज़्यादा होगा ये। तो कंपनी अच्छा रेवेन्यू कमाना शुरू कर चुकी है। प्रॉफिट की जहां तक बात है, हालांकि प्रॉफिट भी डिक्लाइनिंग मोड में है, लेकिन अब प्रॉफिट 2022 में भी इंक्रीज होने वाले हैं। रीजन यह है कि जो अभी मैं बात करूं, जो लेटेस्ट आया है दिसंबर क्वार्टर का, उसमें आप देखेंगे तो इनके जो सेल्स है, मतलब रेवेन्यू है, उसमें 180% का ग्रोथ है। 208 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने 208 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू इन्होंने कमाया है। और बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो उसमें 75% का ग्रोथ है। तकरीबन 30 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है पिछले साल, इसी साल अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 74% का ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। मतलब कंपनी हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और अगर इसी रफ्तार देखो, अगर मैं Q1 की बात करूं इस साल, तो Q1 में इसने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, Q2 में 26 करोड़ का प्रॉफिट है, और Q3 में जो देखे
तो 29 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स बेहतरीन है, बढ़ रहे हैं, इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो डेफिनेटली 100 करोड़ का प्रॉफिट आपको साल 2022 में देखने को मिल सकता है इनका, जो कि एक अच्छा नंबर होगा, चाहे प्रॉफिट की बात करें चाहे रेवेन्यू की बात करें। वक्रांगी खरीदारी करने का सही मौका है, ये शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, लेकिन फिर भी शेयर का अगर मैं पी देखता हूं तो मुझे महंगा लगता है। 70 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 40 का है। और अगर मैं कह दूं वक्रांगी का पी इतना ही रहा है लंबे समय से, हालांकि जब ये टूट गया था तब इसका डेफिनेटली पी काफी हद तक टूट गया था, वहां पर कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, और हालांकि अगर जिन लोगों ने 2018 में खरीदारी करी थी जब ये शेयर काफी हाई प्राइस पे था, 500 रुपए के करीब ट्रेड करा था, उनका पैसा नहीं बना है, अगेन मैं कह दूं। लेकिन जो लोग बहुत पहले से बाइंग करके बैठे थे उनका पैसा जरूर यहां पर बना है। 3 साल में अगर आप देखोगे तो एक चीज पता चल रही है कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है। 15% की गिरावट है, इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिली, और मैंने हमेशा कहा है कि 35 रुपए के आसपास मिलता है खरीद लो, 45 रुपए के आसपास पहुंचे बेचो और भाग जाओ। अभी 40 रुपए का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि अभी खरीदने वाला लेवल नहीं है और ना ही बेचने वाला लेवल है। खरीदारी करी है तो बने रहो। जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, मुझे लगता है कि अगर 40 रुपए के नीचे ये शेयर जाएगा वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे आपके लिए। और अगेन ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, फिर ज्यादा लालच मत करना कि अगर ये 50 रुपए जाएगा तब जाके मैं बेचूंगा, तो ऐसा करने जाओगे फंस के रह जाओगे। तो वक्रांगी को लेकर यही कहूंगा, 35 के आसपास खरीदो और 45 के आसपास बेचो और भाग जाओ यहां से। वक्रांगी में अभी तक दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न की जहां तक बात है तो वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत हाँ अभी आ चुकी है। दिसंबर क्वार्टर की 42.60% की होल्डिंग है उनकी, म्यूचुअल फंड की 0.04% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक वालों के पास 6.32% की होल्डिंग देखने को मिली है, 8.02% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर्स के पास 43% की होल्डिंग है, उसमें भी रिटेल्स वालों के पास सिर्फ 16% की ही होल्डिंग देखने को मिली है। तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं है, जितने थे उतने ही देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी वहीं पर है, डोमेस्टिक वालों की भी है, एफआईएल्स वालों की भी है, ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिला है। तो ऐसा तो देखने को नहीं है कि भैया कोई बड़ा गेम खेला गया हो किसी की तरफ से। जितने लोगों ने खरीदारी करी थी उतने लोग अभी भी निवेशित कह सकते हो आप यहाँ पर, परसेंटेज की जहां तक बात होती है। तो वक्रांगी जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे नतीजे हैं, बुरे नहीं हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, चाहे रेवेन्यू की बात करें चाहे प्रॉफिट्स की बात करें, लेकिन कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है कि भैया चमत्कार हो गया ऐसा हो गया। तो ये एक्सपेक्ट करना कि मंडे को बहुत बड़ी तेजी आएगी, ऐसा नहीं होगा, और ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। नॉर्मल ट्रेड करेगा ये शेयर मंडे को भी, और मुझे लगता है कि अगर गिरावट आती है थोड़ी बहुत भी तो 35 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे, और हमेशा 45 के आसपास बिकवाली के मौके बनेंगे। अगर कंपनी एक दो क्वार्टर और अच्छे रिपोर्ट्स दिखाती है, चाहे प्रॉफिट की बात करें या फिर रेवेन्यू की बात करें, तब जाके हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यही कहूंगा, शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी 35 बाइंग लेवल, 45 रुपीज बिकवाले का लेवल। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।